दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आरव माही को बड़े प्यार से देख रहा था। पट्टी करने के बाद जब माही अपनी नज़र उठाती है तो उसकी नज़रें आरव से टकरा जाती है। आरव के ऐसे देखने से माही शर्म से वापस नज़रें झुका लेती है। उसकी इस अदा पर आरव को बहुत प्यार आता है। वह माही के चेहरे को प्यार से ऊपर उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुमने नज़रें क्यों नीचे कर ली? आरव के ऐसे सवाल पूछने से माही को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। इसीलिए वो बात को काटते हुए बोलती है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कांच के टुकड़ों को क्यों उठा रहे थे? चुभ गया ना? वह आपके हाथों में कितना खून निकल रहा है और ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं संदीप को बोलकर उसे साफ करवा देती ना। माही का ऐसा फिक्र करना आरव को अच्छा लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी वो माही को अपने गले से लगा ले और उसे अपने दिल की बात बता दे। माही, क्या हुआ मिस्टर आरव? आप कहाँ खो गए? आरव, माही रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वैसे तुमने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की है, एकदम डॉक्टर की तरह। माही, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने अभी तक दूध क्यों नहीं पिया? आरव, मुझे नहीं पीना, बच्चा थोड़े ना हूँ। माही, देखिए मिस्टर आरव, ना नुकुर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपने मेडिसिन ली है तो दूध तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेडिसिन हार्ड होती है। इसीलिए चुपचाप से दूध पी लीजिए। आरव माही के जिद के आगे हार जाता है और चुपचाप से दूध ले लेता है। रात के वक्त माही आरव का डिनर लेकर आती है। मिस्टर आरव, जल्दी से डिनर कर लीजिए, फिर आपको मेडिसिन भी खानी है। वह खाने की ट्रे आरव के आगे रखते हुए बोलती है। तभी आरव उससे पूछता है, तुमने खाया? माही ना में अपनी गर्दन हिला देती है। आरव, मेरे साथ खाओ। तब माही भी उसके साथ बैठ जाती है खाने, लेकिन आरव नहीं खा रहा था। वह बस खाने को देख रहा था। तभी माही पूछती है, क्या हुआ मिस्टर आरव? आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आरव अपना राइट हैंड ऊपर करते हुए बोलता है, कैसे खाऊं? मेरे हाथ में तो पट्टी बंधी हुई है। तुम ही खिला दो ना प्लीज़। माही आरव की ओर देखती है और मन में बोलती है, क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आरव, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे दूर रहने में मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़े। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तभी आरव, क्या हुआ माही? अगर तुम नहीं खिलाना चाहती तो कोई बात नहीं। माही, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको खिलाती हूँ। ये बोलकर वो आरव को खिलाने लगती है। आरव भी बड़े प्यार से उसके हाथों से खा रहा था। तभी वह बोलता है, तुम भी तो खाओ, सारा मुझे ही खिला दोगी क्या? तब माही भी उसमें से थोड़ा खा लेती है। फिर वह आरव को मेडिसिन देती है और उससे बोलती है, मिस्टर आरव, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से आपके हाथ में भी चोट लगी है, इसीलिए आप बेड पर सो जाइए। आरव, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सोफे पर आराम से सो सकता हूँ। तुम टेंशन मत लो, तुम बेड पर ही सो। लेकिन माही नहीं मानती, क्योंकि माही के दिल में भी आरव के लिए मोहब्बत थी।
वह नहीं चाहती थी कि आरव को सोने में कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि वो भी आरव से प्यार करती थी, बस अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी और सोफे पर जाकर सो जाती है। आरव उस वक्त कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद जब माही सो जाती है, तब आरव बेड से उतरता है और माही के पास जाता है, उसे प्यार से निहारता है, फिर उसे गोद में उठा लेता है। उसके हाथ में उस वक्त बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वो अपने दर्द की परवाह किए बगैर माही को ले जाकर बेड पर लिटा देता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत ज़िद्दी हो तुम मेरी जान, तभी तो मेरी इतनी फिक्र करती हो, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम बता नहीं रही हो, पर मैं भी तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तब तक अपनी फीलिंग्स तुम्हें नहीं बताऊंगा जब तक तुम अपने दिल की बात मुझसे कह नहीं देती। यह बोलकर वो प्यार से उसका सिर सहलाता है और जाकर सोफे पर सो जाता है। अगले दिन जब माही की आँख खुलती है, तो वो खुद को बेड पर पाती है और आरव को सोफे पर। वह समझ जाती है कि आरव ने ही उसे बेड पर लाकर लिटाया होगा। वह मन में बोलती है, ये मिस्टर आरव को क्या हो गया है अचानक? ये इतने चेंज कैसे हो गए? पहले कितना डांटते थे, थोड़ा दूर दूर ही रहते थे, पर अब तो बिल्कुल बदल गए हैं। अब तो हमेशा प्यार से बातें करते हैं, केयर भी करते हैं, एकदम अच्छे हस्बैंड की तरह। लेकिन ऐसा क्यों? फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और शावर लेने चली जाती है। इधर सिंघानिया मेंशन में हर्षवर्धन ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तभी अर्जुन उनके पास आता है। अंकल, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, यहाँ मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हर्षवर्धन, हाँ बेटा, ज़रूर चलो। अर्जुन, ठीक है फिर मैं कार निकालता हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचता है, तभी डोरबेल बजती है, तो वह दरवाज़ा खोलता है, तो सामने किसी को देखकर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो जाती है। सामने प्रभाकर और मेघा थे। प्रभाकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कैसे हो अर्जुन? प्रभाकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इतने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। तभी मेघा, बेटा हमें अंदर नहीं बुलाओगे? अर्जुन तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्यों? अगर मैं आपको अंदर नहीं बुलाऊंगा तो आप दोनों नहीं आएंगे? अर्जुन का ये जवाब सुनकर दोनों चिढ़ जाते हैं। अर्जुन, वैसे आप दोनों अकेले आए हैं? वो ड्रामा क्वीन आपकी लाडली नहीं आई? प्रभाकर, तुम्हें नहीं लगता अर्जुन कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? अर्जुन, ऐसा आपको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता। ये सुनकर प्रभाकर और मेघा को बहुत गुस्सा आता है। तभी हर्षवर्धन अर्जुन के पास आते हैं, जो प्रभाकर और मेघा को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, प्रभाकर मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? तभी प्रभाकर हर्षवर्धन के गले लगते हुए, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो हर्ष? हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अच्छा हूँ, आप कैसी हैं भाभी? मेघा, मैं भी अच्छी हूँ भाई साहब। हर्षवर्धन, शीतल और हर्षिता कहाँ हैं? मेघा, वो भी बस आ ही रही हैं। एक्चुअली उनकी कार थोड़ी पीछे रह गई थी, इसीलिए उनको आने में लेट हो रहा है। हर्षवर्धन, आओ ना अंदर,
तब दोनों अंदर आते हैं। तभी अर्जुन हर्षवर्धन से बोलता है, अंकल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। हर्षवर्धन, ठीक है अर्जुन, जल्दी आ जाना। अर्जुन, कोशिश करूँगा अंकल। यह बोलकर अर्जुन निकल जाता है। तभी एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। उसमें से एक औरत निकलती है, फिर एक लड़की निकलती है जिसकी उम्र 25 साल थी। ब्लू जीन्स और वाइट टॉप पहने उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था, पैरों में ब्लैक कलर के शूज, हाथ में एक खूबसूरत ब्रेसलेट पहने वह लड़की बहुत तेजी से अंदर चली आ रही थी और उसके साथ वो लेडी भी आ रही थी। तभी अर्जुन जैसे ही बाहर आता है अपनी कार में बैठने के लिए, तभी उस लड़की से टकरा जाता है। अर्जुन गुस्से से बोलता है, तुम देखकर नहीं चल सकती हर्षिता? तुम्हें दूसरों को हर्ट करने की आदत है क्या? हर्षिता तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, OMG, देखो तो मेरी पहली मुलाकात किससे हुई? मिस्टर अर्जुन ओबरॉय से। अर्जुन जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि तभी शीतल अर्जुन के पास आती है और खुश होते हुए बोलती है, कैसे हो अर्जुन बेटा? अर्जुन उनको देखकर खुश हो जाता है और तुरंत उनके गले लगते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आंटी? शीतल, मैं ठीक हूँ, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे भी आंटी। तभी हर्षिता, अर्जुन तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ नहीं बैठोगे? अर्जुन, क्यों, तुम्हारा बड़ा मन है मुझसे बात करने का? लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिर्फ अपनों से बात करता हूँ, परायों से नहीं। यह सुनकर तो हर्षिता गुस्से से लाल हो जाती है। शीतल, अर्जुन ऐसे नहीं बोलते, कितने प्यार से वो बोल रही है, तुम मान जाओ ना। अर्जुन, सॉरी आंटी, पर मुझे इसके प्यार की ज़रूरत नहीं है। ये अपना प्यार अपने पास ही रखे तो बेहतर होगा। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ आंटी, शाम को आऊँगा तो बैठकर आपसे ढेरों बात करूँगा। यह बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। हर्षिता गुस्से से बोलती है, देखा ना आंटी, आपने कितनी बदतमीजी से बात करके गया है मुझसे। पता नहीं इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। बचपन में भी मुझे ऐसे ही परेशान करता था और आज भी इसने मुझसे ऐसे ही बात की, बिल्कुल भी नहीं बदला ये। शीतल, छोड़ो ना बेटा, वो थोड़ा मुंहफट है पर दिल का बुरा नहीं है। अब चलो अंदर चलते हैं। हर्षवर्धन उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो हर्षिता को गले से लगा लेते हैं। कैसी है मेरी बच्ची? हर्षिता, मैं एकदम मस्त अंकल, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, कितना मिस किया मैंने तुम्हें, पता है? हर्षिता, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। फिर हर्षवर्धन अपनी पत्नी शीतल से मिलते हैं। कैसी हैं आप शीतल? अच्छी हूँ, यहाँ आकर और भी अच्छा लग रहा है। हर्षवर्धन, आप सबने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। प्रभाकर, सरप्राइज देना तो बनता था ना दोस्त, वरना तुम्हारे चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है वो कैसे देख पाता। हर्षिता, डैड सही कह रहे हैं अंकल। हर्षवर्धन मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन हर्षिता आरव से मिलने मुंबई के लिए निकल जाती है। इधर आरव ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। वह रेडी हो गया था, बस उसने टाई नहीं पहनी थी क्योंकि हाथ में चोट लगने की वजह से वो टाई नहीं बांध पा रहा था। वो कोशिश कर रहा था पर फिर भी नहीं बन पा रही थी। उसी वक्त माही रूम में आती है।
माही को देखते ही आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा हुआ माही, तुम आ गई। क्या तुम मुझे ये टाई पहना सकती हो? तब माही उसके हाथ से टाई लेती है और उसे पहनाने लगती है। टाई बांधते वक्त माही आरव के काफी करीब थी, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। माही के इतना करीब होने से आरव उसकी खुशबू को महसूस कर पा रहा था। आरव बड़े प्यार से उसे देख रहा था। आरव के ऐसे देखने से उसकी धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती है। माही अपनी धड़कनों को संभालते हुए जल्दी से आरव को टाई पहनाती है और तुरंत रूम से निकल जाती है। उसके ऐसे जाने से आरव मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद वह नीचे आता है। सब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है। संदीप जाकर दरवाजा खोलता है। हर्षिता और प्रभाकर अंदर आते हैं। आरव उन दोनों को देखकर खुश होते हुए बोलता है, हर्षिता, प्रभाकर अंकल, आप दोनों, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जहाँ आरव इन दोनों को देखकर खुश था, वहीं माही की आंखों में उनके लिए गुस्सा और नफरत थी। उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। हर्षिता तुरंत आरव के गले लग जाती है। कैसे हो तुम आरव? आरव, मैं ठीक हूँ। माही तो गुस्से से लाल हो जाती है जब हर्षिता आरव के गले लगती है। हर्षिता मुस्कुराते हुए बोलती है, पता है आरव, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, पर आज इतने साल बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आरव, मुझे भी। फिर आरव प्रभाकर के पास जाता है और उनसे मिलता है। पिया का भी मुंह बन गया था। इन दोनों को देखकर वह मन में बोलती है, आ गई ये चुड़ैल, अब सुख शांति सब खत्म। तभी हर्षिता पिया के पास आती है। कैसी हो पिया? पिया मुंह बनाते हुए बोलती है, अभी तक तो अच्छी थी हर्षिता दी, पर अब आप आ गई हैं तो बता नहीं सकती। पिया का जवाब सुनकर हर्षिता चिढ़ जाती है। तभी आरव, पिया ये कैसे बात कर रही हो तुम हर्षिता से? हर्षिता मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं आरव, रहने दो, अभी छोटी है। वैसे ये लड़की कौन है? वो माही की ओर बढ़ते हुए बोलती है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, ये माही है, मेरी वाइफ हर्षिता। ओह, तो तुम ही माही हो। हेलो माही, वैसे मैं तुम्हारे नाम के आगे क्या लगाऊं, कपूर या मल्होत्रा? समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो तुम कपूर हो, फिर बहुत जल्द ही आरव तुम्हें डिवोर्स दे देगा तो तुम वापस मल्होत्रा हो जाओगी। डिवोर्स की बात सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आता है। वहीं माही की आंख नम हो जाती है, लेकिन फिर भी वह बोलती है, तुम्हें बहुत जल्दी है मेरी डिवोर्स की, मिस हर्षिता। लोग अपने दोस्त का घर बनाते हैं, पर तुम हो उसे बिगाड़ने वाली लगती हो। और वैसे तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि मिस्टर आरव मुझे डिवोर्स देंगे या नहीं? ये मेरे और उनके बीच की बात है। तुम उससे ना ही इंटरफेयर करो तो अच्छा होगा। यह बोलकर माही वहाँ से चली जाती है। पिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। माही का ये जवाब सुनकर आरव को अच्छा लगता है। वहीं हर्षिता तिल मिलाते हुए बोलती है, कितनी बदतमीज लड़की है ये। आरव, तुम इसे बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? इसे जल्दी ही डिवोर्स देकर धक्के मारकर बाहर क्यों नहीं निकाल देते? यह सुनकर आरव गुस्से से बोलता है, शट अप हर्षिता, मैं माही के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। हर्षिता
और प्रभाकर यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। प्रभाकर, ये कैसे बात कर रहे हो तुम हर्षिता से? वो इतने साल बाद तुमसे मिलने आई है और तुम उस लड़की के लिए अपने बचपन की दोस्त से ऐसे बात कर रहे हो। आरव, पर शुरू तो हर्षिता ने ही किया था अंकल। आपको क्या ज़रूरत थी माही के डिवोर्स के बारे में बात करने की? तभी हर्षिता, तो झूठ क्या बोला मैंने? तुमने कहा था ना कि तुम उसे डिवोर्स दोगे। आरव, हाँ कहा था, पर अब नहीं। मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। माही मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी। मैं उसे डिवोर्स देने की सोच भी नहीं सकता। प्रभाकर, पर तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते में क्यों बंधे रहना चाहते हो? बोलो। आरव, ये कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है। मैं माही से प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो हर्षिता, प्रभाकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इधर माही बेड पर आंखों में आंसू लिए बैठी थी। पिया उसे समझा रही थी, भाभी प्लीज आप उस छिपकली की बातों को सीरियस मत लीजिए। वो ऐसी ही है, हमेशा जहर उगलती रहती है। देखना आरव भाई उसे जरूर सुना रहे होंगे। उसने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की है। माही, नहीं पिया, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? वो उनके बचपन की दोस्त है और इतने साल बाद वापस आई है। आई एम श्योर वो उसे कुछ नहीं बोलेंगे। पिया, नहीं भाभी, आप भाई के बारे में गलत समझ रही हैं। अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। माही मन में सोचती है, यही तो बात है ना पिया। अगर मिस्टर आरव मुझसे प्यार करते तो डिवोर्स देने के बारे में कभी नहीं सोचते। इधर हर्षिता गुस्से से बोलती है, ये क्या बोल रहे हो आरव? तुम होश में तो हो? उस लड़की से तुम प्यार कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारे स्टेटस और तुम्हारे टाइप की ही नहीं है। ये सुनकर तो आरव हर्षिता पर भड़क जाता है और गुस्से से बोलता है, हाउ डेयर यू हर्षिता, एक बार ऐसा बोल दिया, दोबारा ऐसा बोलने की सोचना भी मत। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी दूसरों का स्टेटस और टाइप देखती हो। पर मुझे मत बताओ कि मेरी माही का स्टेटस कैसा है। माही मेरी जिंदगी की वो पहली और आखिरी लड़की है जिससे मैंने प्यार किया है। प्रभाकर, चलो यहाँ से हर्षिता। इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, इसको हमारी बात समझ नहीं आएगी। वह हर्षिता का हाथ पकड़ते हैं और ले जाते हैं। हर्षिता मुड़कर आरव को देखती है। वो सोचती है शायद आरव उसे रोक लेगा, पर आरव ऐसा कुछ नहीं करता। प्रभाकर हर्षिता को ले जाते हैं। आरव तुरंत माही के पास आता है। पिया, अच्छा हुआ भाई आप आ गए। अब आप ही संभालिए भाभी को। उस हर्षिता की बातों से भाभी बहुत हर्ट हुई हैं, यह बोलकर पिया वहाँ से चली जाती है। आरव को देखकर माही तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है। आरव उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, आई एम सॉरी माही, हर्षिता की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि वो तो मेरी दोस्त थी। माही प्लीज़ मिस्टर आरव, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं ठीक हूँ। आरव उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, यू आर सो स्वीट, तुम्हारा दिल सच में बहुत अच्छा है। वैसे तुमने जवाब बहुत ही करारा दिया था हर्षिता को, अब मुस्कुरा भी दो। इतनी तारीफ करी है मैंने तुम्हारी। ये सुनकर माही मुस्कुरा देती है। आरव, ये हुई ना बात। इधर हर्षिता
प्रभाकर के साथ वापस दिल्ली आ जाती है। सिंघानिया मेंशन पहुंचते ही वह अपने रूम में जाती है और सारा सामान गुस्से से इधर उधर फेंकने लगती है। आवाज सुनकर सब दौड़कर उसके रूम में जाते हैं। हर्षवर्धन, ये क्या कर रही हो हर्षिता? प्रभाकर, तुम मुंबई गए थे ना आरव के घर, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और हर्षिता इतने गुस्से में क्यों है? मेघा और शीतल हर्षिता को संभालने में लगी हुई थी। वहीं अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, लो शुरू हो गया इस ड्रामा क्वीन का नाटक। इससे और इस्पेक्ट भी क्या किया जा सकता है? प्रभाकर, चुप करो अर्जुन, तुम्हें तो हर्षिता का हर चीज ड्रामा ही लगती है। मानता हूँ कि तुम हर्षिता को पसंद नहीं करते, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम उसके बारे में हमेशा गलत ही बोलो। अर्जुन, ओ प्लीज, आप मुझे मत समझाइए। जाइए, जाकर पहले अपनी बेटी को संभालिए। ये बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। प्रभाकर गुस्से से बोलते हैं, देख रहे हो ना हर्ष, बात करने की तमीज ही नहीं है इस लड़के में। हर्षवर्धन, छोड़ो उसे, बच्चा है वो, उसकी बातों को दिल से मत लगाओ। प्रभाकर, बच्चा बच्चा कहकर ही तो तुमने उसे इतना सर चढ़ा लिया है। शीतल, वो सब छोड़िए भाई साहब, ये बताइए हर्षिता इतनी नाराज क्यों है? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।